हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, अर्ज़ है, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे नो सास नो बहू चैनल में। हमेशा की तरह इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी का नाम है करवा चौथ और दो पड़ोसने। अरे ये देखो मंजू, मैं क्या लाई इस बार की करवा चौथ के लिए। अड़ोसन रेखा ने खुशी से अपना शॉपिंग पैकेट खोलते हुए कहा। अरे वाह, गजब का सुंदर लहंगा है। अरे साथ में एक कामदार चुनरी और कुर्ती भी, बहुत महंगा होगा। पड़ोसन मंजू ने लहंगा हाथ में लेकर कहा। हाँ, महंगा तो बहुत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो शोरूम के मालिक ने कहा, आप ले जाइए, पैसे बाद में आते रहेंगे, मैं आपके पति को जानता हूँ। बस फिर क्या था, मुझसे रुका ना गया, मैं ले आई। रेखा ने अपनी खूबसूरत कामदार चुनरी सर पर लेकर शीशे में अपने चेहरा देखते हुए कहा। और मंजू, तुम इस बार करवा चौथ में क्या पहन रही हो? रेखा ने पूछा। मैं असल में कुछ सोचा ही नहीं, अपनी शादी की ही साड़ी पहन लूँगी, मंजू ने कुछ सकुचाकर कहा। अरे फिर वही पुरानी साड़ी? साल में एक बार तो करवा चौथ आता है, यही तो अपने सजने संवरने का दिन होता है। ये तो त्योहार ही सजने संवरने का है। बढ़िया सा परिधान पहनो, हाथों में मेहंदी लगाओ, ढेर सारे जेवर पहनो, नाचो गाओ, फोटो खिंचाओ। हाँ और क्या, बस मज़ा ही मज़ा। और पता, उस दिन बड़ी बिंदी वाली भाभी जी के घर में जोरदार प्रोग्राम है। हम 7-8 लोग को बुलाया है। हम लोग ब्यूटी पार्लर जाकर तैयार होंगे, कथा सुनेंगे थोड़ी बहुत, थाली फेरने के बाद नाचने गाने का प्रोग्राम है। उनके घर पर हम लोग एक पिक्चर भी देखने वाले हैं, ताकि टाइम आराम से पास हो जाए। जब चांद निकलने वाला होगा तभी मैं घर वापस आ जाऊंगी, रेखा ने अपना प्रोग्राम बताया। और तुम्हारा खाना वाना? मंजू ने पूछ ही लिया। अरे भूखे रहकर खाना बनाना मेरे से नहीं होगा, बड़ी बिंदी वाली भाभी जी ने भी उसका भी इंतजाम कर रखा है। कल्लू हलवाई को हम सबका डिनर बनाने को कहा है, वो त्यौहार के अनुसार पकवान बनाकर सबके घर भेज देगा, रेखा बोली। ये बड़ी बिंदी वाली भाभी जी इन सभी महिलाओं की ग्रुप लीडर थीं। पूरी एक अठन्नी के बराबर बिंदी लगाती थीं। जिस रंग की बिंदी लगाती थीं उसी रंग की लिपस्टिक भी लगाती थीं। कभी गुलाबी, कभी लाल, कभी कथई। बड़ी बिंदी उनका सिग्नेचर स्टाइल था। ये स्टाइल उन्होंने गायिका उषा उत्थुप से कॉपी किया था। खैर, करवा चौथ के दिन रेखा ने अपना चमचमाता लहंगा पहना, थाली सजाई और दिन के 11 बजे ही बड़ी बिंदी वाली की घर की ओर निकल पड़ी। इधर मंजू अपने घर के रोज के काम निपटाती रही। निर्जल उपवास था, लेकिन मन में अपार खुशी थी। उस दिन सवेरे जो पति पवन से वार्तालाप हुआ था, वो याद करके वो मन ही मन खुश हो रही थी। आज तुम्हारा निर्जल उपवास है, तो तुम्हारे साथ मैं भी उपवास रखूंगा, आकाश ने कहा। अरे वो क्यों? ये उपवास तो बस महिलाएं रखती हैं, मंजू ने हैरानी से कहा। वो इसलिए कि अगर पत्नी के लिए उसका पति महत्वपूर्ण है, तो पति के लिए उसकी पत्नी भी तो उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो अकेले पत्नी ही क्यों उपवास रखे, पति को भी रखना चाहिए, आकाश बोला। अरे नहीं नहीं, आपको उपवास नहीं रखना चाहिए, दफ्तर जाना है, वहाँ काम करना है, कह के मंजू ने मना किया। घर के काम निपटाकर मंजू अपने पूजा स्थल की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर उसमें पिसे चावल के घोल से विशेष पूजा हेतु चित्र बनाने लगी। उसमें शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय बनाए और फिर चांद, सूरज, तुलसी का पौधा, स्वास्तिक का चिन्ह और अनेक मंगल चिन्ह बनाए। जब वो ये सब बना रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो देखा कि रेखा का पति राकेश खड़ा है। नमस्ते भाभी जी, असल में वो रेखा घर पर नहीं है, ताला लगा है, क्या वो आपको चाबी देकर गई है? राकेश ने पूछा। नहीं, चाबी तो मुझे नहीं देकर गई, मंजू बोली। मैं असल में वो कुछ ज़रूरी पेपर लेने आया था, पता नहीं ये कहाँ चली गई, फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। आज तो करवा चौथ है, मैंने सोचा घर ही पर होगी। और तो और रास्ते में दुकानदार मिला था, तो ये वहाँ हज़ारों के कपड़े उधार खरीद लाई हैं। अब मैं अपनी तनख्वाह से क्या क्या करूं, किराया दूं, खर्चा चलाऊं, माँ को घर पैसा भेजूं, बैंक का EMI दूं, और अब ये एक नया खर्चा, जरा भी नहीं समझती ये औरत। राकेश गुस्से में बस बोला ही जा रहा था। मंजू ने सोचा कि अगर उसे बता दे कि रेखा बड़ी बिंदी के यहाँ गई हैं, तो ये वहाँ जाके दंगा करेगा,
फिर वो लोग मेरे से झगड़ा करेंगी कि मैंने ही बताया था कि रेखा कहाँ है। ये सोचकर मंजू चुप रही। अच्छा वापस आए तो प्लीज़ उससे बोलना कि नुक्कड़ की चाय की दुकान पर मैं बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर भुनभुनाता हुआ राकेश चला गया और मंजू फिर से अपने काम में लग गई। दोपहर को उसने एक बड़ी थाली सजाई। उसमें स्वास्तिक बनाया, पान सुपारी, नारियल, मेवे, श्रृंगार का सामान, फल मिठाई तथा पैसे और एक नई साड़ी रखी। इसे उसने सासू माँ के नाम पर मंस दिया। इसी तरह दूसरी थाली में पलाश के पत्ते, चांदी का सिक्का, कुमकुम, अक्षत, सफ़ेद मिठाई, पान सुपारी, दक्षिणा और जल से भरा करवा रखा। इसके बाद अकेले ही करवा चौथ के व्रत की कथा पढ़ी। ऐसा करते करते शाम हो गई। अब वो रात के लिए गुलगुले, कढ़ी, सब्जियां, पूड़ी, कचौड़ी वगैरह बनाने में लग गई। बीच में वो अपने दरवाजे पर आई तो देखा कि सामने से रेखा थाल लेकर चली आ रही है। उसने वही एकदम नया लहंगा पहन रखा था। ब्यूटी पार्लर से पूरा मेकअप कराया हुआ था। बालों का ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बना था। खूब गजरा वगैरह लगा हुआ था। आज तो रेखा बस इंद्रलोक की अप्सरा ही लग रही थी। मंजू ने रेखा को उसके पीछे से राकेश के आने के बारे में कुछ नहीं बताया। आकाश घर लौटा। वो 2 पैकेट लेकर आया था। एक पैकेट में मिठाई और दूसरे में मंजू के लिए एक सुंदर सी साड़ी। अरे इतनी महंगी साड़ी क्यों खरीदी, इतने पैसे खर्च क्यों किए? अभी सामने दिवाली का त्यौहार है, उसके बाद दोनों ननद लोगों को भैया दूज के पैसे भेजने हैं। मंजू बोल पड़ी, हाँ हाँ मुझे सब पता है, मैं सब सोच समझ के ही ये साड़ी लेकर आया हूँ। तुम पूरे परिवार के लिए इतना सब करती हो, घर के सारे काम करना, बच्चों की देखरेख और इतनी सारी जिम्मेदारी, इन सब कामों को अगर पैसे से तोला जाए तो तोला कर ही नहीं सकते। तो उसके आगे ये साड़ी तो कुछ भी नहीं है। आकाश भावुक हो चला और फिर बोला, बस पूजा की तैयारी करो, चांद निकलने ही वाला है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज मैंने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा था, दफ्तर में सिर्फ पानी और चाय ही पिया। आकाश बोला। मंजू इतना अच्छा पति पाकर अपने आप को धन्य समझ रही थी। पूजा की थाली तैयार थी। चांद को अर्घ्य दिया, फिर चलनी में दिया जलाकर चांद के दर्शन किए और फिर उसी चलनी से आकाश को देखा। मंजू ने आकाश के हाथ में कलावा बांधा तो आकाश ने भी मंजू के हाथ में कलावा बांधा और दोनों खाना खाने बैठ गए। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। वे दोनों खा ही रहे थे कि पड़ोस के घर से राकेश और रेखा की बहसबाजी की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे बहस झगड़े में बदल गई। लगता है राकेश शराब पी कर आ गया था। झगड़ा सुनकर ये भी समझ में आ गया कि उनके यहाँ खाना नहीं बना था, यानी कल्लू हलवाई ने इनके यहाँ त्यौहार की थाली वाला खाना ही नहीं भिजवाया था। जरूर उसने एडवांस पैसे नहीं दिए होंगे। मंजू को लगा कि वो उनके यहाँ खाना ले जाए क्योंकि पकवान काफ़ी कुछ बचे हुए थे, पर वो रुक गई क्योंकि राकेश उसका उदाहरण देकर और झगड़ा कर सकता था तथा रेखा भी गुस्सा हो सकती थी कि वो उसके घर की बातें सुनती है। अरे ये लोग तो बहुत ही झगड़ा कर रहे हैं। रेखा तो कहती थी कि इन दोनों की जन्मपत्री के 36 गुण मिलाए गए थे। मंजू बोली, हाँ तभी तो इनमें 36 का आंकड़ा है। कह के आकाश मुस्कुरा दिया। वैसे तुम मेरी लाई इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही हो। आकाश का इतना कहने पर मंजू शर्माकर मुस्कुरा दी। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।